हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमें इन्हें पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। पैसरा है आपका, लेखिया है, वीरमानपुर है और आपका मेहदा है। तो आपका सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका मेहदा आएगा, उसके बाद आएगा आपका लेखिया, उसके बाद आएगा आपका पैसरा और फिर उसके बाद आएगा आपका वीरमानपुर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम में पूर्व पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल आपके मदहा, कहाँ पर है ये आपका मदहा? मदहा है आपका प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। ओके, ये आपका प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा लेखिया। लेखिया कहाँ पर है आपका? तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है हमारा पैसरा। पैसरा कहाँ पर है? ये है आपका बिहार में। कहाँ पर है पैसरा? पैसरा है बिहार में। नेक्स्ट है हमारा बीरमानपुर। बीरमानपुर कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो पहले दे रखा है आपका प्रारूप समिति की नियुक्ति। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा भारतीय संविधान के प्रवक्त होने की तिथि। नेक्स्ट उसके बाद है संविधान सभा की प्रथम बैठक। ओके, तो इन्हें आपको इनके कालानुक्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या हुआ था आपके? सबसे पहले होता है आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक, उसके बाद आपकी प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ? फिर उसके बाद आपके भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया और फिर उसके बाद भारतीय संविधान प्रवक्त होने की तिथि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी आपके? 9 दिसंबर। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट आपका प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी आपकी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 में आपके प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है। फिर उसके बाद आपका भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1994 49 में। भारतीय संविधान के प्रवक्त होने की तिथि क्या है आपके? भारतीय संविधान के प्रवक्त होने की तिथि आपके 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके सहायक नदी और नदियों का सुमेलन बताना है। तो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका प्राणहिता की जो प्राणहिता महानदी की सहायक नदी है। हेमावती आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट इसके बाद मालप्रभा आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा मंजरा। मंजरा किसकी सहायक नदी है आपकी? गोदावरी की। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए। ओके, प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है आपके? गोदावरी नदी की।
किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की, ना कि आपकी महान नदी की। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन क्या है आपका? अभिकथन है सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। कारण क्या है आपका? वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ आपकी निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आपका ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आपका ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। हमारा कथन जो है अभिकथन सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा कारण भी सही है, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। और जो हमारा कारण है ये अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें से आपके सही है। केवल एक और दो सही है, केवल तीन सही है, केवल दो और तीन सही है और आपका केवल एक सही है। यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट हमारा दूसरा कथन भी सही है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। थर्ड कथन आपका गलत है, जेएम कीन्स जो है ये आपके अर्थशास्त्र के जनक नहीं है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है आपके? एडम स्मिथ है। कौन है आपके? एडम स्मिथ। ओके, कौन है आपके? एडम स्मिथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो आपके गैर आर्य थी। क्यों थी? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट उसकी अपनी लिपि थी। उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी। उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो वह आपकी एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह आपकी नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्य सभ्यता जो थी ये आपके ग्रामीण थी। आर्य सभ्यता कैसी थी? आपकी आर्य सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपका स्रोत दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि ये प्रावधान आपके कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां आपकी कहाँ से ली गई हैं? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। नेक्स्ट आपका आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां आपकी भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ आपके संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट संघियों का केंद्र में निहित होना। तो ये कहाँ से ली गई हैं? आपके कनाडा से ली गई हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके झील दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो आपको बताना है कि कौन सी झील आपके कहाँ पर स्थित है। तो साला झील कहाँ पर है आपके? साला झील, तो साला झील है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है आपकी बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ पर है? आपके फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर है? आपके हरियाणा। लोकटक झील कहाँ पर है? आपके मणिपुर में। और कालीवेली झील कहाँ पर है आपकी? ये आपके तमिलनाडु में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा का आपके फॉर्मूला जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या होता है, KHCO3, Na2CO3, K2CO3, या आपका NaHCO। क्या होता है आपका बेकिंग सोडा का सूत्र, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, तो ये होता है आपका NaHCO3। ओके, NaHCO3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि आपके सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है वो आपके बढ़ रहा है, घट रहा है, या आपका स्थिर है, या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका घट रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि विकास हालांकि विकास की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ साथ आपके सकल मूल्य वर्धन में कृषि का योगदान घटता जाता है, जिसे वर्तमान में भारतीय प्रेक्षेत्र में भी देखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था। तो भागदूह कौन अधिकारी था, आपके जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, और आपके संचार पहुंचाने वाला दूत। नेक्स्ट आपका जंगलों का प्रधान अधिकारी। तो भागदूह कौन था आपके, वो था राजस्व कर जमा करने वाला। वैदिककालीन प्रशासन में भागदूह राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी यानी कि आपके अर्थ मंत्री होता था। अर्थ मंत्री। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक में आपके प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी सूची में अनुच्छेद दे रखे हैं, तो आपको बताने की कौन से अनुच्छेद में आपके क्या प्रावधान आता है। तो नए राज्यों का गठन आपके आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट हमारा नागरिकता है। नागरिकता आती है आपके भाग 2 में। मौलिक अधिकार आपके कहाँ पर आएंगे, भाग 3 में आएंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए राज्यों का गठन आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता, मौलिक अधिकार भाग 3, और अनुच्छेद आपका 323A, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट आपकी एक किसकी बीमारी है, धान की, मटर की, नेक्स्ट आपका राई की, या गेहूं की। तो करनाल बंट बीमारी है आपके गेहूं की। करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है, यानी कि ये आपकी एक फंगल डिजीज है। ठीक है, कवक जनित बीमारी है आपकी करनाल बंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण है आपका, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त आपका स्कंदित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा कथन भी सही है, कटे स्थानों पर रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा कारण भी सही है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त आपका स्कंदित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिटकरी एक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। तो फिटकरी आपकी एक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। कृषि उत्पादों की मांग आपकी कैसी होती है? लचीली, शून्य लचीली, स्थायित्वहीन, नेक्स्ट आपका अनंत लचीली। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादों की जो मांग होती है वो आपकी स्थायित्वहीन होती है। कृषि उत्पादों की मांग स्थायित्वहीन यानी कि आपकी इनलास्टिक डिमांड लोचहीन मांग होती है। इसी कारण अत्यधिक पैदावार की स्थिति में किसानों के लिए कीमत व उनकी कुल आय यानी कि टोटल रेवेन्यू पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बैरम खां को खाने की उपाधि दी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो इसमें से आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही है? एक और दो दोनों, ना आपका एक, ना ही दो, केवल एक, और आपका केवल दो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, केवल और केवल आपका पहला कथन सही है, यानी कि बैरम खां को खाने की उपाधि दी। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वजीर यानी कि अपना वजीर वकील नियुक्त किया था तथा उसे खाने की उपाधि से नियुक्त किया। तो इसलिए आपका कथन एक सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड की धारा, कायोत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध, और नेक्स्ट है आपका स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यातना के विरुद्ध निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कपास के संदर्भ में आपको बताना है। कपास आपकी मुख्यतः खरीफ फसल है। नेक्स्ट आपका कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही है? तो पहला कथन भी आपका सही है। कपास आपकी मुख्यतः खरीफ फसल है और कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों आपका पहला और दूसरा दोनों ही आपके सही हैं। कपास मुख्यतः खरीफ मौसम की फसल है। कपास के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त तापमान आपका 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो तापमान चाहिए इसे आपका 21 से 27 तक चाहिए। कपास उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके उत्पादन हेतु सामान्यतः 70 से 120 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता आपकी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। तो वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। हम इसके अभ्यस्त हैं। हमारी हड्डियां काफी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं। हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते,
क्योंकि हमारा रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है हमारा इस बाह्य दबाव को संतुलित कर देता है, परंतु हम जल के अंतर बाह्य दबाव का अनुभव करते हैं क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में कृषि उत्पादों को के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आपके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम। भारत के अधिकतर मार्गों में कृषि उत्पाद के उत्पादों के बाजार को राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति के अधीन विकसित एवं संचालित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही नहीं है इसमें से। फर्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से आपके गुजराती में लिखी गई थी। सैडलर शिक्षा आयोग से जुड़ा है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। नेक्स्ट हमारा, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे, कभी भी नहीं चुने गए थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका सही नहीं है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में ही लिखी थी। तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एमी सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। कलकत्ता 1817 में प्रथम संस्था थी। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 के कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था वहां पर आपके अध्यक्ष बने थे। 1920 में जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहां पर लाला लाजपत राय आपके अध्यक्ष चुने गए थे। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित है। नेक्स्ट हमारा सुचेता कृपलानी है। नेक्स्ट तारकेश्वरी सिन्हा है। तो आपकी कौन है? ये है आपकी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है मीरा कुमारी। 15वीं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून सन 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। वर्तमान में आपकी 18वीं लोकसभा है। वर्तमान में आपकी 18वीं लोकसभा है। ओके, और इसके अध्यक्ष आपके ओम बिरला हैं, जो 17वीं लोकसभा में इसी पद पर थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमें दे रखी है पश्चिमी यूरोप की जलवायु। पश्चिमी यूरोप के सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपका सही है? तो पहला भी सही है आपका, पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है और पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग आपका किसमें किया जाता है? भाप इंजन में। नेक्स्ट हमारा डीजल इंजन में, दोनों ही डीजल तथा पेट्रोल इंजन में, और नेक्स्ट पेट्रोल इंजन में। तो ये किया जाता है आपके पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर यानी कि आंतरिक दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। इसका कार्य ईंधन के उचित दहन यानी कि आपकी प्रॉपर बर्निंग के लिए वायु को ईंधन के साथ मिश्रित करना है।
कार्बोरेटर केवल आपके पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? तो कौन सा आपका कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता नियोजन, नेक्स्ट आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी आपके कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके कालक्रम अनुसार आपके व्यवस्थित कीजिए। तो क्या क्या आपको दे रखे हैं? निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव दे रखा है, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेसी मंत्रियों के त्याग पत्र। तो पहले आपके क्या हुआ था? पहले आपके कांग्रेस के मंत्रियों का त्याग पत्र आता है, उसके बाद आपका रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, उसके बाद निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में आपके त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, कांग्रेस का आपका 53वां अधिवेशन जो हुआ था, ये आपके मार्च 1940 में रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी आपकी अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखितों का प्रस्ताव आपके 1940 में रखा गया था, 1940 में, और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन ये आपका 1942 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति आपकी क्या होती है? 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 10 सदस्य कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 10 सदस्य या आपकी कुल सदस्यता 10 सदस्य या आपकी कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में आपके व्यवस्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो जाएगा आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। वर्ष 1983 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया था। 1983 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? जल, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड या आपका भोजन। तो जाइलम जो होता है वो आपके जल के परिवहन के लिए होता है। जो आपके संवहनी पादपों में 2 परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, फ्लोएम और आपका जाइलम। जाइलम आपके जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्य योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो पहले क्या हुआ था आपके
पहले हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, उसके बाद नाबार्ड की स्थापना, उसके बाद स्वयं सहायता बैंक समूह का लिंकेज कार्यक्रम और उसके बाद आपका क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड योजना। नाबार्ड की स्थापना होती है 1962 में। स्वयं सहायता समूह जो है ये आपके 1992 से 93 में। किसान क्रेडिट योजना 1998 से 99 में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं तो आप बताना क्लास कैसी थी, लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।